तो पहले यार हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एजुकेशन सिंह आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। आज अपना जो क्वेश्चन है एक सोर्स क्वेश्चन है, एबीजी वैल्यू, जो कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। नोट सेट में 2 से 3 क्वेश्चन, जो कि नोट सेट 10 प्री अभी 2 क्वेश्चन आए थे। नोट सेट 10 एग्जाम की बात करें, मेन एग्जाम की, तो 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। आप एक क्वेश्चन में आपसे एक एग्जांपल बता रहा हूं ओनली कि पीएच है 7.28, SCO3 आपका 18, PaCO2 की बात करें 40। तो इसका बताना है कि विच एसिड बेस इंबैलेंस, कौन सा एसिड बेस इंबैलेंस है। अब अपन बात करते हैं पीएच की, तो पीएच नॉर्मल होता है आपका 7.35 से 7.45। बात करें SCO3 की, तो ये होता है आपका 22 से 28। बात करें PaCO2 की, तो ये होता है आपका 35 टू 45। ये नॉर्मल रेंज है। पीएच आपका यदि 7.35 से कम जा रहा है तो ये आपका हो गया एसिडिक। पीएच आपका 7.45 जा रहा है तो ये आपका हो गया एल्केलाइन। अब क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन देख के आपको ये देखना है कि पीएच क्या है। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हो, उससे पहले सबसे पहले सबको छोड़ना है। ऑप्शन आपको देंगे रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक, सब बात की बात है। पहले देखना है पीएच। पीएच देखते ही आपका आधा आंसर तो वही हो जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें आपका एल्कलोसिस, एसिडोसिस होगा। तो आपको देखना है पीएच के आपने 7.28, अपने ऑप्शन में क्या है 35 से कम हो गई, तो इसका मतलब हो गया आपका आंसर एक तो फिक्स हो गया कि आपका आंसर एसिडोसिस होना है। ये तो फिक्स हो गया कि आपका आंसर होना है एसिडोसिस, क्योंकि पीएच अपने 7.35 से कम है, तो हो गया आंसर एसिडोसिस। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक, तो इसमें क्राइटेरिया लगता है रोम क्राइटेरिया। ये होता है रोम। रोम का मतलब है रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। यदि आपकी पीएच नॉर्मल जो 7.35 से 7.45 है, यदि आपकी पीएच कम है तो आपका मेटाबॉलिक जो कि SCO3, आपका जो SCO3 है ये डिनोट करता है मेटाबॉलिक को, और आपका जो PaCO2 है वो डिनोट करता है रेस्पिरेटरी को। अब मैंने कहा कि रोम क्राइटेरिया मतलब रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी होगा तो आपका पीएच के अपोजिट होगा, मतलब पीएच आपकी कम है तो मतलब होना चाहिए आपका CO2 बड़ा होना चाहिए था। अब पीएच अपने CO2 कितना है 35 से 45, मतलब ये आपके एक नॉर्मल रेंज में है, समझे, क्योंकि PaCO2 क्या है 40, नॉर्मल अपना 35 से 45 है, तो CO2 आपका 40 आ रहा है। इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या रहेगा रेस्पिरेटरी अपोजिट, कि पीएच आपका कम है तो रेस्पिरेटरी का बड़ा होना चाहिए था, CO2 बड़ा। अब बात करते हैं SCO3 की 18, जो कि नॉर्मल 22 से 28 होती है। मैंने लिखा मेटाबॉलिक इक्वल। मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब होता है कि आपका पीएच कम था तो आपका SCO3 भी कम है। इसका मतलब आंसर हो गया आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये क्वेश्चन आपका नोट से पूछता ही पूछता है। अब ये तो आपको हो गया एक नॉर्मल तरीका कि एसिडोसिस से एल्कलोसिस पहचानना, आपको रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक, ये देख लिया, 2 तो ही हो गए। ये नोट सेट का क्वेश्चन नहीं होता है, नोट ये क्वेश्चन होते हैं आपके जैसे कि SGPGI हो गया, मतलब अदर एग्जाम CHO मान लो, कुछ भी मान लो आप, नॉर्मली सिंपल पूछ लेता है। लेकिन नोट सेट अपना बाप है, वो क्या करता है, ये पूछ लेता है कि ये कंपनसेशन है या अनकंपनसेशन है या पार्शियल कंपनसेशन है। इसके लिए अपन एक पूरी बड़ी क्लास लेंगे। एक शॉर्ट वीडियो बनाई मैंने आपके लिए कि शॉर्ट में दिखने के लिए आपको कि ये आपको डिनोट करना है कि ये रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक, छोटा सा क्वेश्चन था, ये आपको अच्छे समझना है। रोम क्राइटेरिया आप देख लेना, और आपको नॉर्मल रेंज यदि आपको पूरी याद है तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। समझ गए? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।